इंसान को समझाते हैं, शिक्षा देते हैं। आगे निर्भर करता है इंसान उसे किस रूप में लेता है। जैसे खसलत का मालिक, जैसे ख्यालों का मालिक इंसान होता है, संतों के वचन को वो उसी रूप में ढालता है। लेकिन एक कॉमन पर्सन जो फ्री माइंड होके बैठे, तो संतों के वचन दोनों जहां की खुशियां उसे बख्श देते हैं। क्योंकि संतों के वचन अपने नहीं होते, जैसा अल्लाह वाहिगुरु राम उन्हें ख्याल देता है वैसे ही वो बात कहते हैं। असल में वचन तो मालिक के होते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम के होते हैं। तेरे अंदर एक ही बात सदैव रहती है, किस तरह से मैं सुख हो जाऊं, शांति हासिल करूं, पीस ऑफ माइंड मुझे मिल जाए, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद, आत्म बल मिल जाए। पर उसे पाने के लिए रास्ते तूने बड़े बना रखे हैं। पर आज ज्यादातर लोगों का जो रास्ता है वो पैसा है, रुपया। लोग सोचते हैं धन दौलत से, जमीन जायदाद से सुखों को हासिल किया जा सकता है। लेकिन आज से पहले कितने लोग कमा कमा के मर गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, विदा हो गए, लेकिन फिर भी टेंशन, गम, चिंता से उनका नाता नहीं टूटा। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन उनको घेरे रही। और इसी गम, चिंता, टेंशन में वो इस दुनिया से चले गए। सारी जमीन जायदाद, धन दौलत सब धरा धराया रह गया। फिर भी समझ नहीं आई, फिर भी इंसान मारो मार करता है, फिर भी इंसान ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी में बुरी तरह से लिप्त है। झूठ फरेब का सहारा लेते हैं लोग, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं लोग। कहां इंसानी फर्ज है, किसी में कोई कमी है उसे दूर करो, प्यार से, मोहब्बत से, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से। और कहां यह कलयुग है, इसमें लोग चींटी की तरह एक दूसरे में कमी ढूंढते रहते हैं कि मुझे इसकी कमी मिल जाए, मैं इसे ब्लैकमेल करूं, इमोशनली ब्लैकमेल या बाहरी तौर पे ब्लैकमेल। तो आज संसार जलता बलता भट्ट बन गया है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरु सहवानों ने, पीर पैगंबरों ने बहुत पुराने समय में लिखा था, वो आज सामने आ रहा है। काम वासना, कामी पुरुष हो गए हैं, स्त्री पुरुष काम वासना में अंधे हो गए हैं। कोई रिश्ते नाते उनके लिए नहीं रहते। क्या बच्चा, क्या अधेड़, क्या बुजुर्ग, सब इसमें लिप्त हैं, सब इसमें खोए हुए हैं। देखने में लगता है कि ये बुजुर्गवार हैं, ये ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन जब उनकी तरफ निगाह मारते हैं तो गंदगी के भोगों के कीड़े नजर आते हैं। कोई कोई बचे हैं जिन पे मालिक की, अल्लाह की, वाहिगुरु की दया मेहर रहमत है, वरना लोग इसमें उलझे हुए हैं। फिर क्रोध, आम पहले ये कहावत थी, फलां का गुस्सा नाक पे रहता है, यानी थोड़ा सा ही कुछ कहो तो, यानी मुंह से नाक थोड़ा सा ही दूर है, थोड़ा सा कुछ बोलो तो गुस्सा आता है। अब नाक से उतर के सीधा होंठों पे आ गया है। कहने की जरूरत नहीं, आप किसी को तिरछा देख लो
उसी टाइम जल भून जाते हैं। दूसरी बार देखोगे तो आंखें निकालेंगे, और तीसरी बार देखोगे तो लड़ पड़ेंगे। हालांकि आंखें मालिक ने दी है देखने के लिए, कोई कैसे देखे, किसी को क्या इतराज हो सकता है। लेकिन संत ऐसे होते हैं जो निगाह निगाह में फर्क जान जाते हैं। वैसे तो समझदार आदमी भी समझ जाता है, लेकिन संत पीर फकीरों का बिजनेस ही यही होता है। जैसे यहाँ बिजनेसमैन बैठे होंगे, जमींदार बैठे होंगे, किसान भाई, हर कोई बिजनेस करता है। बिजनेसमैन को पता है कब कौन सा रेट होगा, कैसे होगा। हालांकि वो भी कभी कभार मार खा जाते हैं। किसानों को पता होता है कब धरती में बीज डालना है, कब उसकी जुताई बुआई, कब पानी देना है, कब स्प्रे करनी है, क्योंकि जो कार्य करते हैं उसका तजुर्बा नेचुरली हो जाता है। जिस तरह टीचर लेक्चरर उनको तजुर्बा होता है तो वो पढ़ाते हैं, बड़ा धीरे धीरे उनका तजुर्बा बढ़ता जाता है और फिर वो बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह संतों का भी तजुर्बा होता है, वो रोजाना लोगों को पढ़ते हैं। जैसे जमींदार जमीन को पढ़ता है, बिजनेसमैन बिजनेस को पढ़ता है, वैसे ही फकीर रोजाना लोगों को पढ़ते हैं। जो भी उनसे मिलते हैं, जो भी आते हैं, उनको देखते रहते हैं, किस में क्या कमी है, किस में क्या गुण है, क्या अवगुण है। ये उनकी निगाह से बच नहीं पाते, क्योंकि सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु उनके ऊपर रहमो करम का हाथ रखता है। एक्सरे मशीन में से या अल्ट्रासाउंड में से जब बॉडी गुजरती है, आपने कुछ पहन रखा है लोहे का या कुछ भी, या कुछ कोई भी चीज़, या अंदर बॉडी में कुछ है, तो वो साफ तस्वीर दे देता है कि हड्डियों में क्या है, आपके मसल्स। फिर MRI है, CT स्कैन है, ये चीज़ें और आगे बारीकी में तहकीकात कर देती हैं। पर संतों की निगाह अल्लाह वाहिगुरु अपने रहमो करम से कई गुना, अरबों गुना बढ़ के इससे भी बारीक बना देता है, क्योंकि वो सिर्फ इंसान के जे अंदर जो विचार हैं वही नहीं पढ़ते, पीछे जो किया और जो आगे करेगा काफ़ी हद तक उस अल्लाह वाहिगुरु राम के रहमो करम से पढ़ लेते हैं। जो कि आज तक कोई मशीन विज्ञान में ऐसी नहीं बनी जो ऐसे बता सके कि अब बॉडी बिल्कुल सही है, आने वाले में क्या होगा, कुछ नहीं। ऐसा कोई मशीन ना बनी ना बन सके। तो ये सब अल्लाह वाहिगुरु का रहमो करम सदगुरु का होता है, तब जाके ये निगाह बनती है। और अन्यास किसी के भी लिए संत वचन कर देते हैं, और वो अन्यास किया हुआ वचन अगर इंसान पकड़ ले, उसको मान ले, तो आने वाले समय में जो उसके कर्मों का ट्यूमर है, कैंसर है, उससे बचा जा सकता है। तो ये राम नाम द्वारा संभव है, मालिक की भक्ति इबादत द्वारा संभव है, बातों से नहीं, ज्ञान गोष्ठ से नहीं। डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिकली, कंटिन्यू, लगातार मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र कलमा लगातार करना होगा, तब जाके उसके लिए पंख बनेंगे। ऑलरेडी पंख हैं, पर आपको चलाने नहीं आती। कंप्यूटर सामने हो, सुपर कंप्यूटर, पर कीबोर्ड चलाना ही ना आता हो, तो एक आम आदमी के लिए वो तो एक स्क्रीन है, लेकिन उसके माहिर उससे बहुत कुछ फीड कर लेते हैं, और शातिर लोगों की दौलत अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। बड़ी शातिराना चालें चलते हैं लोग, उसके द्वारा कहीं से कहीं बात ही नहीं होती, बल्कि यूं लगता है जैसे आमने सामने बैठे हैं। पर जो उसको अच्छी तरह से जानता है, उसी तरह आपके वो पंख तो अल्लाह वाहिगुरु राम ने आत्मा के दिए हैं, लेकिन उनको चलाने का जो ढंग है वो सत्संग में फकीर बताते हैं। 9 दरवाजे हैं आपके बॉडी के, 9 दरवाजे, 9 डोर, लेकिन 9 के 9 खुले हैं। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां, ये खुले हैं,
और बॉडी में कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन एक दरवाजा और है। दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर, ललाट के बीच की जगह, नीचे की जगह, ये पॉइंट अगर ऐसे क्रॉस करें और ऐसे ऐसे लाइन खींचें और ऐसे लाइन खींचें, ये जो जगह बनती है इसको बोलते हैं 10th डोर, 10वां द्वार, नॉलेज थर्ड आई, ज्ञान की तीसरी आंख। पर यह दरवाजा बंद है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। आम कहते हैं ना, लॉक ले लो जी, इसकी एक झर है, दो झर वाला है, यानी एक बार चाबी घुमाओ, दूसरी बार थोड़ी खींच के आगे करके चाबी घुमाओ तो लॉक खुलता है। ये तो आदमी के बनाए लॉक सिस्टम है। नंबरिंग मैच करो, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, आपस में उनका तालमेल होता है, वो नंबर मिला दो तो खुल जाता है। लेकिन ये वाला लॉक आपका और काल का लगाया हुआ है, आपके बुरे कर्मों का लॉक इधर फिट हो गया, और उस लॉक को खोलने के लिए चाबी चाहिए, जो कि दुनिया में अरबों रुपए से खरीदी नहीं जा सकती। पर सत्संग में विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पैसे के, बिना दौलत के, बिना ढोंग के, बिना धर्म जात मजहब छुड़ाए वो चाबी दी जाती है, जिसे गुरु मंत्र, नाम दीक्षा हिंदू धर्म में, नाम शब्द सिख धर्म में, कलमा इस्लाम धर्म में, द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन ईसाई धर्म या इंग्लिश फकीर उसे कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है। अब जो झर होती है लॉक की, उसको घुमाने के लिए चाबी को हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हाथ से आप चाबी घुमाते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करके नंबरिंग उंगलियों से सेट करते हैं। लेकिन इधर थोड़ा फर्क है, इस चाबी को जीभा से घुमाया जाता है, ये हाथ से नहीं घूमती, जीभा से, या आप अपने विचार, थॉट्स, ख्यालों से इस चाबी को घुमाएंगे, और जैसे जैसे जीभा से और ख्यालों से चाबी घुमाएंगे वो लॉक की झर खुलनी शुरू होगी। पर खुलेगी तो तब ना जब आप इस लॉक तक पहुंचेंगे। आपकी आत्मा पूरी बॉडी में समाई है। आदमी पूछते हैं कई बार सवाल, आत्मा कैसी होती है? कोई देख नहीं पाया। कहां रहती है? पूरी बॉडी में, सिर के ऊपर से लेके पैर के नीचे तक, यानी होल बॉडी में आत्मा है। और जिधर से आत्मा हट गई बॉडी का पार्ट बेकार हो जाता है। हकीकत है ये। तो जैसे जैसे आप राम नाम की चाबी घुमाएंगे, दूसरे शब्दों में बोलें तो जहाज, टिकट, वीजा सब कुछ गुरु ही बताता है, और राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन ही यह सब कुछ है। इस पे सवार होके ही आप लॉक तक पहुंचते हैं। ऑल इन वन कहें तो गलत नहीं। मालिक का नाम, जहाज भी है, ये टिकट भी है, वीजा भी है, सब कुछ है, और फिर आप उस लॉक के पास पहुंचते हैं। उस पर टाइम लगता है। जैसे सत्संगी बाहर से आते हैं, कोई 10 घंटे का सफर करके, कोई 12, कोई 24 घंटे फॉरेन कंट्रियों से आते हैं, उसी तरह इधर थोड़ा महीनों की बात है। कुछ महीने लगते हैं, कुछ समय लगता है इस लॉकर तक जाने के लिए। लगातार सुमरन करना होगा। जिस तरह जहाज के बीच में कोई उतरता तो नहीं। एक इसमें कहावत है, एक मजाक किसी ने सुनाया, चुटकुला कहें कुछ भी, बात पे बात आ गई कि जहाज में पागल सवार हो गए, बड़ा शोर मच रहा था। तो बड़ा ही शोर मच रहा था। एक अपने आप को बड़ा समझदार कह रहा था, पर शोर वो भी मचा रहा था। तो पायलट ने कहा, जी कैसे ठीक किया जाए? उसने उसको बोला, सुनाने वाले ने सुनाया, हकीकत क्या होती है वो अलग चीज होती है, कि भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, इनको ठीक करो। कहता मैं तो 1 मिनट में कर दूं। कहता करके दिखाओ। तो उसने जाके कहा, जैसे मैं कहूं वैसे करना जी। तो उसने कहा, जी जहाज रोको। रुक गया। कहता
खिड़कियां खोल देना। जब मैं को खिड़कियां खोली तो सारे कहने लगे क्या हुआ? कहता स्टेशन आ गया, उतर जाओ। अब हवा में जहाज है, उतर गए सारे, छलांग मार गए। अब वो चल पड़ा जहाज। उसने बुलाया कैप्टन, तो बस उसको कुछ मालूम नहीं था। बुलाया क्या हुआ? कहता जी मैंने कहा स्टेशन आ गया, दरवाजे खुल गए, सारे उतर गए, सारे छलांग मार गए, अब तो चुपचाप है। उसने मारा माथे पे हाथ। कहता इस मारना थोड़ा ही था उनको, उनके लिए तो जहाज ले जा रहे थे। तो जहाज में तो कभी छलांग नहीं मारते, आप कितने समझदार हैं। सुमरन में तो बड़ी छलांग मार जाते हैं, 7 दिन करके चुप्पी हो जाते हैं, तो गिरोगे ही गिरोगे। वही सेम थिंग है, कंटिन्यू सफर करते हो तभी मंजिल पे पहुंचते हो। इधर भी वही है, कंटिन्यू लगातार सिमरण करना होगा। लगातार चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमरण करते रहिए, घंटा सुबह शाम करते रहिए। बस कुछ एक महीने करेंगे तो आप इस लॉकर तक पहुंचेंगे। राम नाम की चाबी जीभा से घुमाते घुमाते जैसे ये लॉक खुलेगा तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम मिलेगा, जिसको हमने नहीं बनाया, जिसने हमें बनाया है। वो साक्षात अल्लाह वाहिगुरु राम, उस तक जाने का रास्ता खुल जाएगा। आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ेंगे आपके पैरों में ऐसे लगेगा जैसे पर लग गए हों, जैसे आप उड़ने लगे हों। बॉडी वेट शून्य हो जाएगा, बल्कि यूं लगेगा एक परमानंद, एक एहसास, जो अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। एक नजारा, आप उड़ते जाएंगे और आपकी लाइट का आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन 3 सूरजों से भी बढ़ के आपकी लाइट होगी। चंद्रमा, सूरज आपकी तरफ से ऐसे आएंगे जैसे गाड़ी ड्राइव करते समय बड़ी बड़ी लाइटें पीछे छूटती जाती हैं। मान लो 100 पे 120 पे गाड़ी है और बड़ी बड़ी लाइटें हैं, तो आपने कभी कभार देखा हो ऐसा, तो कैसे वो पीछे छूट जाती हैं आपको ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन ये लगता है कि कुछ लाइट आई। ऐसे ही वो जीवात्मा अल्लाह वाहिगुरु के नाम के सहारे, उस आवाज के सहारे आगे बढ़ती जाएगी, आगे चलती जाएगी, और सब पीछे छूटता जाएगा। फिर आपको ऐसी नगरी मिलेगी, क्योंकि आप सफर करते हैं। ये तो है नहीं कि बियाबान से जाते हैं, बहुत सारे गांव आते हैं, शहर आते हैं। उसी तरह रूहानी मंडलों पे बहुत सारी जगहें आएंगी। कोई त्रिकोणीय है, कोई गोलाकार है, कोई किस तरह की तो कोई किस तरह की। यूं सफर करते करते आप यूं आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी नगरी में पहुंचते हैं, यहां सोना, हीरे, मोती बहुत कुछ है, लेकिन वहां काल महाकाल का पहरा है। ऐसा संगीत होता है उधर जिसके सामने यहां की सुरें, यहां के गाने वाले अगर ये कहें तो कि वो माइनस में चले जाते हैं, और वो प्लस में खरबों गुना ज्यादा मीठा होता है, शायद थोड़ा है। इतनी मिठास वहां रहती है, आम आत्मा भरम जाती है। काल महाकाल दिखता नहीं, लेकिन उसी सबको देख के भरम जाती है, क्योंकि ये उस दयाल की नकल है। फिर जीवात्मा जब पूर्ण सदगुरु की चिताई होती है, वो कई बार तो यहां रुकती ही नहीं, सीधी पार ब्रह्म होती है, और वहां यही सब कुछ खरबों गुना बढ़ के होता है, और अपने सतगुरु मालिक के दर्श दीदार होते हैं। हालांकि इसमें चढ़ाइयां हैं, पर जिसका दृढ़ विश्वास होता है उसे उन चढ़ाइयों को मालिक लेके नहीं जाता। कहते हैं ना एक्सप्रेस, एक होता है हर अड्डे पे रुकती है गाड़ी, एक एक्सप्रेस ही होती है, एक रॉकेट होता है। तो वो रॉकेट से भी बढ़ के जिनका दृढ़ विश्वास आ जाए, दृढ़ विश्वास, बस थोड़ा सिमरण करता रहे, सेवा की तरफ ध्यान हो, कोई कुछ भी बोले परवाह ना करे, अल्लाह सतगुरु वाहिगुरु राम पे जिनका दृढ़ विश्वास होता है, वो सीधा सचखंड निज धाम अनामी पहुंचते हैं, और उन्हें वो नजारे मिलते हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। और सतगुरु अल्लाह मालिक में जो नूर होता है, जो स्वरूप होता है, वो कहने सुनने से परे होता है। लेकिन समझ तभी आएगी ना अगर सुमरन किया जाए। आपको सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा
कितना मजा आ रहा होगा। लेकिन अगर कहीं आप ऐसे उड़ो तो, ख्यालों में तो आप उड़ते रहते हो, कहीं ऐसा कुछ जादू दे दें, मैं आंखें बंद करूं, गुरु नानक देव जी कहा करते थे, खोल लूं तो कहीं और ही बैठा हूं। जैसे आजकल पेपर चल रहे हैं, बच्चे आगे थे, पिताजी ऐसा पेन दे दो, बस ऐसे बुक पे छोड़ दूं, सारे सवाल ही कर दे, मैं मस्ती मारता रहूं। मांगते हैं बच्चे, ऐसे पेन मांगते हैं, रात को मांगते हैं कोई पेपर ही दिखा जाए, करो बात। तो ऐसे रिमोट कंट्रोल मालिक का किसी के हाथ में नहीं है, पर हो सकता है। घर सिमरन करो, अब उसको पाने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना, तो लगातार सिमरन करो। पर जब वो रिमोट कंट्रोल देगा तब उसकी कोई स्विच आप दबाएंगे ही नहीं, एक ही स्विच दबाएंगे जिससे अल्लाह वाहिगुरु कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लग जाए। बाकी सब फीका लगने लगेगा, सब बकवास लगने लगेगा, क्योंकि उसमें नजारा ही बहुत है, नशा ही बहुत है, कंटिन्यू मस्ती छाई रहती है, पता ही नहीं चलता दिन कब उगा, रात कब चली गई। वैसे तो उन मुरीदों को पता नहीं चलता जो अपने सतगुरु से बहुत मोहब्बत करते हैं, दिन रात का तो उनको नहीं पता चलता। पंजाबी में कहावत है, तियां वांगू दिन गुजरते, क्योंकि बच्चे लड़कियां उस समय बस नाचना कूदना, कोई गुड्डी बना ली, गुड़िया बना ली कपड़े की, कभी कुछ बना लिया, चावल खा लिए, ये वो लटरम पटरम, कल को क्या गाएंगे, ससुराल की बातें कर ली, क्योंकि उनको उन्हीं चीज़ों में मज़ा आता रहता है। तो इसलिए मशहूर है कि उन दिनों में पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर गए। और हिंदी में बोले तो दिन बहार, वो बसंत ऋतु जब चारों तरफ से वनस्पति खिल उठती है, एक महक बिखर जाती है, पर जानेगा वही ना जिसका नाक इसके लिए खुला है, क्योंकि नाक में बहुत सारी अड़चने अड़ी होती हैं। किसी की टेंशन फिट है, किसी को पैसे की, किसी को बाल बच्चे की, किसी को दूध की, किसी को पूत की, कई तरह की चीजें नाक में फंस जाती हैं, उसे पता ही नहीं चलता बदबू क्या है, खुशबू क्या है। ये तो कोई अल्लाह मालिक की कृपा वाला ही समझ पाता है कि बसंत ऋतु में बहार आया करती है, वरना कईयों के लिए तो मौसम पतझड़ ही रहता है। जो मन के गुलाम हो जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, वो तो हमेशा पतझड़ में जीवन गुजार के चले जाते हैं। वो अंधे को बेचारे को क्या पता, अंधा अगर पतझड़ में अंधा हो तो सब कुछ ही उसे अंधा पतझड़ नजर आता है। और सावन के अंधे को कहते हैं हर जगह हरियाली नजर आती है। पर दोनों आंखों वाला हो उसे तो पता चलता है कहाँ कौन सा गुल खिल गया, कहाँ कौन सी खुशबुएं आ रही हैं, कैसे रिमझिम बरसात बह रही है, पानी बह रहा है। वो क्या जाने जो इस तरफ कभी ध्यान नहीं देता। वरना ये संगीत जो दुनिया का पैदा हुआ है, इसकी आवाजें आप आज भी नेचर में देख सकते हैं। पानी बरस रहा है, वो मोटे से एक तने पे, एक टहनी पे पड़ता है, आवाज अलग देता है। वहां से गिर के पत्ते पे गिरता है तो एक अलग आवाज आती है। उस पत्ते से झरझर बहता हुआ पानी पे गिरता है तो एक अलग आवाज, घास पे गिरता है तो अलग आवाज, और धरती पे गिरता है तो अलग आवाज। उसी में ये सुरें छिपी हुई हैं जिनके लिए लोग साधना करते हैं। बरसात में ही सब कुछ है, हवा में सारी सुरें हैं। कभी टिक पूरा ध्यान लगा के देखो, कहीं जंगलात में आप बैठे हो, बड़े पेड़ से टकराता है तो कोई और सुर निकल रही है। हवा का प्रेशर थोड़ा कम हो गया तो वहीं टकरा के हवा की सुर बदल जाती है। घास में से हवा कुछ और सुर देती है। कई तरह का संगीत वहां सुना जा सकता है। कर ले वो उसमें परफेक्ट बन तो नहीं सकता, लेकिन काफी हद तक हो सकता है, क्योंकि रूहानियत में कोई ये नहीं कह पाया आज तक कि मैं मुकम्मल हो गया, सिवाय मालिक के कोई अवतार जिस पे मालिक रहमत कर दे, जिसे मालिक आदेश दे दे। अदरवाइज लर्निंग टाइम में ही रहते हैं लोग और उसी में ही मालिक को पा जाते हैं। तो दुनिया में भी यही बात है कि अगर आप उसकी दया में रहमत को पाना है, सीखते जाओ, सत्संग सुनते जाओ, कान आंखें खुली रखो, दिलो दिमाग को ओपन माइंड, नैरो माइंड नहीं होना चाहिए। तंग दिल ना बनो कि आपने जो फिक्स कर लिया ऐसा होगा, ये वचनों का मतलब ये होगा, बिल्कुल गलत स्टेप है आपका। आपने यह सोचना है कि मैंने
जो कदम उठाना है दृढ़ता से सुनना है संतों के वचनों को, और अपना कोई ख्याल नहीं रखना, जीरो, कि मैं कुछ भी अपनी राय मशवरा नहीं दूंगा। खुले दिमाग से सुनो, खुले दिमाग से किसी पवित्र ग्रंथ को पढ़ो तो हर धर्म की एक ही बात आपको नजर आएगी। पर तंग दिली से पढ़ोगे तो आपको अपने वाले की सही लगेगी, बाकी वालों की गलत लगेगी। सोचने का अंदाज है। संतों के वचन भी ऐसे हैं। परम पिता शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने एक कवाली परवान की है, उसमें लिखा है, इस काल दी दुनिया में हे पीर फकीर, कोई तुझे लाल मिर्ची कहता है कि बड़े कड़वे हैं, तो कोई कश्मीरी सेब कहता है। निगाह निगाह का फर्क है, क्योंकि कईयों को वो वचन बड़े दुखदाई लगते हैं और कई वही वचन पढ़ के सुखदाई हो जाते हैं, उनके लिए वो कश्मीरी सेब हो जाता है। वचन सेम होते हैं, वचनों में कोई अंतर नहीं होता। ये थोड़ा ही ना है एक ही बात दूसरे के लिए असर अलग करेगी, उसके लिए अलग, लेकिन जैसे ख्यालों का कोई स्वामी है वैसा ही होता है। तो भाई ख्याल पाक रखो, पवित्र रखो, सुमरन करते रहो, मनमते लोगों का संग ना करो। निंदक और मनमते लोगों के हो सके तो परछाई ना पड़ने दो। कहीं सुनना पड़ जाए 5 मिनट उसके लिए सिमरन जरूर करो और मालिक से दुआ करो, हे मालिक इसका मुंह ना दिखाना और मेरे पे रहमत करना। तो वो 5 मिनट से ही सुनी हुई निंदा बुराई का फल आपको नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा और जो बोल रहा है वो जाके उसकी झोली में वापस पड़ जाएगा। तो इसलिए फकीर समझाते हैं, लोगों को राह दिखाते हैं, और जो सुन के अमल करते हैं वो दोनों जहां की खुशियों के हकदार जरूर बन जाते हैं। एक जीवात्मा जो अपने मुर्शिद कामिल से, सतगुरु से सच्ची मोहब्बत करती है, उसके प्यार मोहब्बत में तन मन रूह को रंग लेती है, वह जीवात्मा अपने परम पिता से, अपने अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु दाता से यह अर्ज करती है, गुजारिश करती है, प्रेयर करती है, अरदास करती है, हे मेरे रहबर, तेरा प्यार मोहब्बत एक ऐसा गहना बन गया है जो अगर मेरे पे ना हो तो मैं जी नहीं सकती। जीने के लिए श्वासों की जरूरत है, जीने के लिए बहुत खान पान की जरूरत है, पर हे रहबर मुझे तो जीने के लिए तेरे प्यार मोहब्बत की जरूरत है। किसी गैर का, किसी गैरतमंद का, अहंकारी का, या बहुत उच्च कोटि के समझदार जिसे सियाणा कहते हैं, उसका कोई सहारे की जरूरत नहीं, बस तेरे प्यार मोहब्बत की जरूरत है। क्योंकि तेरा प्यार मोहब्बत गूंगों से ज्ञान करवा लेता है, तेरा प्यार मोहब्बत पिंगलों को पहाड़ चढ़ा देता है, तेरा प्यार मोहब्बत तिनके से लाखों को छक्के छुड़वा देता है। इसलिए उस प्यार का क्या लेना जो आज है कल को नहीं, परसों है चौथ को नहीं। ऐसे प्यारों से तो तौबा भली। हे रहबर, हे मेरे साईं, मुझे प्यार सिर्फ तेरा अल्लाह मालिक राम तेरा ही चाहिए, क्योंकि तेरा प्यार लासानी है, बाकी सब फानी है। तेरे प्यार में जो दिन गुजरता है, जो रात गुजरती है, उसमें जो आनंद है, शायद त्रिलोकी का राज हासिल करने में भी दुनिया की निगाह में वो आनंद नहीं है। पर मुरीद तो कहता है कि एक त्रिलोकी तो क्या, सारी त्रिलोकियां हो, सारे खंड ब्रह्मंड हो, अजी सचखंड निज धाम हो, पर एक तरफ मेरा दाता रहबर हो। मुझे मेरा दाता रहबर चाहिए, मैं सचखंड को भी ठोकर मारता हूं।
वो उसके प्यार में जो चला करते हैं वो कभी किसी के सामने नहीं आया करते, वो कभी अहंकार नहीं करते, वो खुद ही के घोड़े पे सवार नहीं होते, वो मन माया के जाल में नहीं उलझते। जो टेम्परेरी दिखावा होता है वो ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। इसलिए हे रहबर, मुझे तो ऐसा प्यार बख्श दे, ऐसी मोहब्बत अता कर जो लासानी है इस जहां में नहीं, जो दोनों जहां में कभी खत्म ना हो, और मेरे दिलो दिमाग में, मेरे बाल बाल में, मेरे रोम रोम में तेरी प्यार मोहब्बत का दिया हमेशा जलता रहे। वो क्षण जिंदगी से निकाल देना जिस क्षण में तेरी याद ना हो, क्योंकि उन क्षणों की बजाय जिंदगी इंसान की, उस जीवात्मा की, उस रूह की चाहे कितनी भी है, लेकिन प्यार मोहब्बत की जिंदगी ही वो जीवात्मा मांग करती है कि मैंने तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में जीना है। क्योंकि हे रहबर, पता नहीं था सच्चा प्यार किसे कहते हैं। मां बाप ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, लगा कि यही घर संसार है। जवानी आई और नादानी आई, उस जवानी में लगा स्त्री पुरुष अट्रैक्शन या आपस में यारी दोस्ती, लगा कि यही प्यार अच्छा है। जो हाँ में हाँ मिलाने लगा, जो काम वासना का साथी बनने लगा, लगा कि ये प्रेम सही है। फिर शादी हुई, लगा कि आज तक तो लोग भूल रहे थे, असली प्यार तो ये है। फिर वो जीवात्मा कहती बाल बच्चे पैदा हुए, लगा कि नहीं शादी नहीं, बाल बच्चों में कुछ अलग आनंद है। लेकिन जब घर गृहस्थी सिर पे छा गई, लगा कि सब कुछ फानी है, सब कुछ नादानी में हुआ। बुढ़ापा आया, शरीर चलना बंद हो गया, जो कहता है होता नहीं और जो होता है वो कहता नहीं। चलना इधर है, होता इधर को है, तीन टांगों पे हो गया, कुछ समझ नहीं आती। फिर सोचता है हाय सारी उम्र नादानी में गुजर गई, अरे वो मोहब्बत कहाँ है जो हमेशा सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, अधेड़ अवस्था में नहीं, जवानी बचपन में नहीं, बल्कि मरणोपरांत भी सहारा देती है। वो मोहब्बत कौन सी है? जब तेरी दरगाह में आए, जब तेरी छतर छाया में आए, हे रहबर, जब तूने अपना रहमो करम अता किया, अपना नाम दिया, प्यार मोहब्बत से इस जीवात्मा को सिंचा, तो पता चला अरे दुनियावी सब प्यार फानी है, बस एक तेरा मोहब्बत ही लासानी है। दुनिया में क्या है? शादी नहीं हुई तो वो तड़फते हैं, मैं शादी में जाके तो तीर मार देता, कईयों ने मारे हैं। और जिनकी शादियां हो गई वो कहता है बतकवारी ना थिए यही पछताओ, कि अब मैं वैसा तो हो नहीं सकता, यही पश्चाताप है कि मैं अनमैरिड क्यों नहीं रहा। यानी दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। ये कहावत ऐसे नहीं बनी। विवाह शादियों में लोग एक दूसरे के घरों में, गांव में दूध लेके जाते, दो पड़ोसियों के आपस में खटकती होती, दोनों इकट्ठे बैठ जाते चारपाई पे, और घर वाला दूध लेता और बदले में शादी होती तो वहां लड्डू रख देते, थाली दे देते, ले भाई खा के जाना। वो देखता यार मेरे को छोटे छोटे डाले हैं, साथ वाले को बड़े डाले हैं, इसने गड़बड़ कर दी। ऐसा ही है। दूसरे शब्दों में दूर के फूल सुहावने या दूर के ढोल सुहावने, पास आए तो कान फाड़ देते हैं। तो ऐसा चस्का होता है आदमियों को, वो जिस लाइफ में नहीं रहा उसे दूसरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। आपका घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक छोटा सा फूल ये लगा हुआ नहीं है। किसी झोंपड़ी में जाते हैं, कच्ची झोंपड़ी है, बड़ी सजी संवरी है, अच्छा मिट्टी का लेपोत किया हुआ, चारों तरफ फूल हैं। ओहो यार मेरा घर तो बेकार है, ये घर बढ़िया है। अब झोंपड़ी वाला जाता है उस महल में, कहता ना ना इन फूलों को चाटना है, ये देखो क्या बिस्तर है, क्या खूबसूरत महल है। यानी आदमी की फितरत है, मनोविज्ञान, मनोदशा है। एक ही जगह रहते हुए आप फूल लगा लो, घास काट लो, बढ़िया लॉन है, खूबसूरत फूल है, कितनी देर उनका असर रहेगा? कितनी देर? 15 दिन, 20 दिन, महीना। फिर आप रोज आने जाने में
अपने काम धंधे में इतने व्यस्त हो जाएंगे, आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपके कहीं फूल भी लगे हुए हैं। आए गए धड़ाक, चले फिर चल पड़े, पेट्रोल डाला, चलो जी काम धंधे पे निकल गए। पर जिसको सद्गुरु की मोहब्बत मिल जाती है, उसके लिए बंजर भी बहार बन जाते हैं, रेगिस्तान में भी गुल खिल जाते हैं, क्योंकि वो जहां जहां जाएगा उसका सद्गुरु मुर्शिद कामिल उसके लिए बहार लेके आएगा। उसका तो बंजर होता ही नहीं, पतझड़ आता ही नहीं। पतझड़ उनके आता है जो ढोंग ढकोसले करते हैं। इसलिए कामी ना बनो, क्रोधी, लोभी, लालची और मन माया के गुलाम ना बनो। सतगुरु जो दौलत अता करता है, अरे उसके प्यार मोहब्बत का एक क्षण इतना बेशकीमती होता है। शेख फरीद कहते हैं, मैं वो उस एक क्षण के लिए कौओं को बोल रहे हैं, जब वो उल्टे लटक गए थे कुएं में, तो कितना समय उसके बिना गवाया, पहले उसका हिसाब दे, फिर उसे कैलकुलेट कर ले और देख कितना समय गवाया है, कितना उसकी याद में लगाया है, तेरे को अपने आप पता चल जाएगा। तो शेख फरीद उल्टे लटके हुए कुएं में, और वो भी बुई या बणखिप कहते हैं जिसे, उसकी एक बेड बना के वहां लेटे लेटे कहते हैं, एक आग मेरा मांस चुन चुन के खा जाइयो, लेकिन इन दो नैनन को मत छुइयो, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरु दर्शन करने हैं। भीलनी बेइंतहा इंतजार, बचपन, जवानी, अधेड़वस्था, बुढ़ापा आ गया, देह कांपने लग गई, लेकिन श्री राम जी का उड़ी करती ही रही और भावना सच्ची रही। दुनिया की कोई ताकत डुला नहीं सकी। बड़े आई हवाएं, बड़े साधु आए, सन्यासी आए। अरे पगली, उसका नाम पगली भी टिक गया एक। अरे पगली, बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ अवस्था आ गई, अरे क्या मिला तुझे? रोज फूल बिछाती है अपने मालिक के लिए और रोज उठा लेती है, अगले दिन नए बिछा देती है, किसी को पांव नहीं रखने देती। अरे छोड़ ऐसे लानत, ऐसे गुरु, ऐसे मालिक पे। कुछ और किसी को याद किया होता तो वो तेरी बांह पकड़ के उठा लेता, कहती चुप, यहां से चले जाओ, मेरी निगाह से दूर हो जाओ। और सारे थर थर कांपते, क्योंकि जिसने बचपन जवानी अपने मालिक के लेके लगाई हो, पता नहीं कब दिल से कोई यहाँ निकल जाए और वो पूरी हो जाए। सच्चे दिल से लगाई हो, खा पी के टॉयलेट जाके नहीं, जिसने गुजारी हो वो वाले नहीं। जो सुबह सवेरे इंतजार में बैठता हो, जरा दिल पे हाथ रख के देखो। सुबह सवेरे अपनी झोंपड़ी तक फूल बिछाता हो और टिकटिकी लगा के निगाह रखता हो, कब मेरे राम जी आएंगे, कब मेरे राम जी आएंगे। ना भूख की परवाह, ना प्यास की परवाह और ना डेकोरेट चेहरे को करने की परवाह। बस एक ही परवाह, एक ही ख्याल दिलो दिमाग में, कब वो आएंगे और कब इन फूलों पे कदम रखेंगे। मैं उन चरण कमलों को चूमूंगी, इन अश्रु धारा से मैं उनको धो डालूंगी। ऐसी जीवात्मा जब अपने मालिक के प्यार में होती है, क्या मजाल की उसकी एक भी बात मालिक ना सुने तो सारे डर के भाग जाती। जब वो कहती चुप, बोलने की जरूरत नहीं, बैठी रहती वहीं पे, तो भाई इसे कहते हैं प्यार, मोहब्बत। पर अब तो कलयुग है, घबराओ नहीं। जवानी है तो जवानी में ही पा सकते हो, बचपन है तो बचपन में ही, अधेड़ अवस्था तो बुढ़ापे तक जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि जैसे जैसे काल जोर डालता है, वैसे वैसे दयाल की दया में रहमत बढ़ती है। अगर सच्चे दिल से सेवा सुमरण करो, भक्ति इबादत करो, छल कपट छोड़ के वचनों पे पक्के रहो, तो यकीनन कुछ महीनों में उसकी दया में रहमत को पाया जा सकता है। अरे सालों उड़ीकना नहीं पड़ेगा। पर वो साल काउंट नहीं होंगे जो खा पी के गपशप मार के गुजार दिए। सेवा की है, बहुत लोग होते हैं सेवा करते हैं, सेवा का मेवा मिलता है, लेकिन साथ के साथ जिसकी सेवा की हो, जिसके कहने से जिसकी सेवा की हो, अगर उसकी बात को ही इग्नोर करते रहे सारी जिंदगी, उसने कहा ये कर, नहीं मैं तो वो करूंगा, ये कर, मैं तो वो करूंगा, ऐसे ना कर, मैं तो करूंगा, तो जितनी की सेवा की उससे ज्यादा चौपट कर ली, हाथ के हाथ इधर से ली और दोनों हाथों से दी। तो क्या आप मानेंगे कि इतना टाइम लगा के भी फिर उसे क्या मिला? सिर्फ टाइम पास।
ठीक है, आत्मा के काउंट में जो सत्संग की वो दर्ज हो जाएगा, लेकिन अगर वो अपने मालिक के प्यार मोहब्बत को भूल जाए, उसकी याद ना करे, तो भाई जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। जो मालिक से सच्चा प्यार करता है। गुरु अर्जन देव जी शायद, उनको जब कहीं भेजा गया तो उनको भेजा गया, वो गए नहीं, तो उन्होंने चिट्ठियां लिख लिख डाली। हे मेरे रहबर, मुझे ये धरती ऐसा लगता है जैसे मैं कांटों पे सो रहा हूं। आपके प्यार मोहब्बत में मैं जब धरती पे सोता था तो मखमल के गद्दे नजर आते थे। हे मेरे सतगुरु, हे दीन दयाल, अब मैं मखमल के गद्दों पे सोता हूं तो भी लगता है तलवार की धार पे लेटा हुआ हूं। एक एक पल जो गुजरता है ऐसा लगता है ये कलयुग है, जल्दी गुजर जाए, और वो पल कब आए जब मैं आपके दर्श दीदार करूं और चाहूं तरफ मेरे बहार छा जाए। हे मेरे रहबर, मुझे जल्दी वापस बुलाइए, मैं नहीं जी पाता। तो ये हाल होता है जो अपने मालिक से, सतगुरु से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो यही इस भजन में सारा बताया गया है कि हे मालिक, हे शाह सतनाम जी दाता, तेरे प्यार ने क्या बना दिया, चरण धूड़ इस दास को आपने अपना मीत बना लिया। नजरे कर्म से ड्यूटी रहम से निभाए जा रहे हैं। तो बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल ने यह ड्यूटी लगाई, यही वचन फरमाए, हम थे हम हैं हम रहेंगे। वो अपने रहमो कर्म से ड्यूटी लगाई, चलाई, चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। ये उनके वचन हैं, उन्होंने किए हैं, किसी ने करवाए नहीं। कल को कोई आपको कह दे नहीं ये तो झूठ है, तो आप उसकी मानो या फिर इस फकीर की मानो, आपके हाथ में है। क्योंकि वो तो आपको बरगला सकता है, कुछ भी झांसा दे सकता है, लेकिन फकीर ने आपसे कुछ लेना तो नहीं है। उसने तो देना है अल्लाह वाहिगुरु से मांग के। वो भला झूठ क्यों बोले, किस लिए बोले? तो भाई उस रहबर मुर्शिद कामिल ने ऐसा रहमो करम किया, खा के जर्रे को अपने ताजो तख्त पे लगा के इस तरह नूरे जर्रा बना दिया कि उसकी रोशनी में सारा संसार अपने राह ढूंढ के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा और जरूर बढ़ेगा। तो ये उसका रहमो करम है। जैसे कई बार कबीराज बोलते हैं कि मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं, पर उनके लिए कोई बात नहीं, कि मुझ में तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो रहमो करम करें तो उनके लिए कोई बात ही नहीं, उनके लिए तो चुटकी का काम है। सो वो कर रहे हैं और कई गुना बढ़ के करेंगे। लोग नज़ारे लूट रहे हैं और जैसे जैसे दृढ़ विश्वास करते जाएंगे कई गुना बढ़ के नज़ारे लूटते जाएंगे। तो नाम जिसे मिल जाता है वो भाग्यशाली जीव होता है। जिस तरह कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी तरह इस घोर कलयुग में परमपिता परमात्मा का नाम लेने से कीचड़ में त्रिलोकी के चक्कर में फंसी हुई जीवात्मा भी कमल की तरह खिल जाया करती है। इसलिए जिसको नाम मिला है उनको चाहिए कि उसका सुमरन करें। बेइंतहा खुशियां हैं, बेइंतहा लज्जतें हैं, बहुत ही ताकत है, बहुत ही शक्ति है परमपिता परमात्मा के नाम में। इंसान को जो उसके कर्मों में लिखा है वो मिलता है, और जो कर्मों में नहीं लिखा ईश्वर के नाम से वो भी मिल सकता है। कर्म का लेखा जोखा भगवान के द्वारा होता है। कहते हैं जो भगवान ने लिख दिया, जो कर्मों में लिखा गया वो तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो नहीं लिखा, भगवान के नाम से आप उसे अपने भाग्य में लिख सकते हैं। इतनी ताकत है ईश्वर के नाम में, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आप दुनिया में हर अच्छे नेक क्षेत्र में सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने तन से, अपने दिमाग से
पूरा जोर लगाते हैं, पर फिर भी कई बार सफलता आपके हाथ में आके फिसल जाती है। पूरी मेहनत करने के बावजूद आप कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हमने इस जिंदगी में कभी किसी का कोई बुरा कर्म नहीं किया, हम मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, फिर भी जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कर्म रोग, कर्मों का चक्र। इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बहुत ही अच्छी बात, लेकिन 84 लाख शरीरों का अगर एक एक बुरा कर्म भी माने तो 84 लाख बुरे कर्म हैं आपके साथ। और जब तक उन बुरे कर्मों को खत्म नहीं किया जाएगा, सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं। कैसे खत्म होते हैं? कैसे खत्म होता है ये कर्मों का दायरा? ईश्वर की भक्ति से, प्रभु के नाम के सुमरन से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होने लगते हैं। और जल्दी खत्म करना चाहो तो सेवा करो। सेवा अति उत्तम धंधा है। सच्चे दिल से, भावना से अगर कोई सेवा करता है, पीर फकीर जो वचन कहते हैं उनको मान के अगर कोई सेवा करता है, तो यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं। इंसान सोचता है पता नहीं कितने के पाप कर्म पड़े हैं, पता तो चलता नहीं। पता चलेगा तो हो सकता है आप दबी जाएं। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपके तो करोड़ों पाप कर्म पड़े हैं, तो हो सकता है दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। हो सकता है आप भगवान से मुंह फेर लें, और हो सकता है आप और गुनाहों के दलदल में धंस जाएं। इसलिए आप ये ध्यान मत दो पाप कर्म हैं कितने, आप ये ध्यान दो आप पुण्य कर्म कितने करते हो। आप ये ध्यान मत दो कि आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, आप ये ध्यान दो कि सुमरन के द्वारा पॉजिटिव होना है। जरा सी सक्सेस नहीं मिलती आप डगमगा जाते हैं, थोड़ी सी नाकामयाबी मिलती है आप घबरा जाते हैं। अरे पता नहीं कौन सा भयानक कर्म आपका कट गया। सुमरण कीजिए, हिम्मत से आगे बढ़ते जाइए, कभी नेगेटिव ना सोचो और नेगेटिव हो भी ना। इंसान के दिलो दिमाग में दो विचार चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा से कोई आदमी विचार शून्य नहीं होता। जब शून्य समाधि में जाता है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब दुनियादारी के पॉजिटिव नेगेटिव विचारों से आदमी शून्य होता है। सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा का रहमो करम बरस रहा होता है, वो उसे पा रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है। अदरवाइज दिमाग कभी विचार शून्य नहीं होता। इसमें विचार चलते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव विचार आ गए तो आप फूल के कुप्पा हो जाओ, और नेगेटिव विचार आ गए तो चारपाई पकड़ लो कि यार विचार ही बड़े गलत आ रहे हैं, क्या करें, मर गए, हरे तौबा। ठीक है, तौबा करना अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा करने से नेगेटिव विचार खत्म नहीं होते। बल्कि सोचो अच्छा, पॉजिटिव सोचो, सुमरन करो, तो अपने आप नेगेटिव विचार खत्म होते चले जाएंगे। विचारों का आना जाना लगा रहता है। विचारों को सुन के उस पे अमल ना करो जो बुरे विचार आते हैं, जो नेगेटिव आता है। विचारों का क्या है? कहते हैं बेटे का नेगेटिव मां पहले सोचती है। उदाहरण के तौर पे बेटा जहाज पे सफर करता है, मां सोचती है जाता जाता जहाज ही ना फट जाए। अब ये तो नहीं सोचती कि कहाँ 24 घंटे में पहुंचना था, इतना खज्जल खुआर होता, कहाँ 2 घंटे में पहुंच जाएगा, वो तो नहीं ध्यान देती। तो कहते हैं कि नेगेटिव मां पहले सोचती है, पॉजिटिव बाद में, ये कहावत है। पर उसके नेगेटिव सोचने से कितनी बार जहाज फटा है? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। तो फिर क्यों नेगेटिव विचारों के लिए बीमार होना? आ गए, परवाह ना करो, सुमरण करो, 5 मिनट भी कर लिया, सेवा कर ली,
तो वो उसका असर खत्म हो गया और आपको कोई पाप गुनाह नहीं लगता। पॉजिटिव विचार आ गए तो उन पे जल्दी से अमल कर लो। अच्छे नेक विचार आ गए, भला करने के विचार आ गए, कहीं चले ना जाए, उनको पकड़ लो और जल्दी से भले काम कर डालो, क्योंकि मन बड़ा शैतान है। ये भले विचारों को ज्यादा देर टिकने नहीं देता, उड़ा देता है। कुछ ना कुछ दिखा दिया, कुछ ना कुछ सोच दिया, कोई सब्ज बाग बना दिए और आदमी गुमराह हो जाता है। इसलिए भले विचारों का पीछा करते रहो, नेगेटिव विचारों को छोड़ते जाओ। विचारों का आना जाना लगा रहता है, इनके लिए टेंशन ना करो। ये तो एक आम क्रिया प्रतिक्रिया है जो इंसान के अंदर चलती रहती है। बस सुमन करते रहो। सेवा जिनको मिलती है वो अति भाग्यशाली है, बाकी उनके जन्मों जन्मों की भक्ति है। इस कलयुग में सेवा करना बड़ा मुश्किल है। वचनों पे रह के जो सेवा करते हैं, यकीनन मालिक उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म काट देते हैं और दया में रहमत से माला माल कर देते हैं। तो इसलिए भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां जो आपके लिए लिखी हैं आपकी झोली में आए, और जो नहीं लिखी उस सुमरन से, सेवा से आप लिख डालो, ताकि वो खुशियां भी मिलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की।